स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक और आपको बताना था कि उन रिएक्शन में से कौन सी आपकी ऑक्सीडेशन थी, रिडक्शन थी, या किस रिएक्शन में ये दोनों ही हो रही थी। तो आपके उनके आंसर्स हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था। ऑक्सीडेशन में हमने बोला था कि या तो वहां पे एडिशन होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन में हमने बोला था कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों ही केसेस में हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन। एंड वाइस वर्सा हमने रिडक्शन में किया था, दैट इज हमने बोला था कि एडिशन होगी हाइड्रोजन की एंड रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। तो अगर ये दो कंडीशन होंगी तो दिस इज योर रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देखो कि मैग्नीज ऑक्साइड था, उसमें से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया और यहाँ पे मैग्नीज के साथ क्या हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। मीन्स यहाँ पे हुआ क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मीन्स इट इज योर रिडक्शन। सिमिलर अगर आप अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट में आप देखो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव राइज जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड जो वो जिंक में रिड्यूस हुआ, दैट इज रिडक्शन। एंड कार्बन जो है आपका वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन। इन दोनों ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है, तो दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन। देयर इज नो रिडक्शन, सो दिस रिएक्शन इज सिंपली योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव राइज कॉपर प्लस वाटर। सो कॉपर ऑक्साइड में से आपका जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो गया और कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर। सो दिस इज योर रिडक्शन। एंड हाइड्रोजन आपका जो है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन। सो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, सो इट इज टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। सो हमारे जो आज के टॉपिक हैं डेट आर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा आपका कोरोजन। सो कोरोजन आपने अपनी डेली लाइफ में भी काफ़ी टाइम सुना होगा या बोला होगा, यूज़ किया होगा। तो सिंपली यू नो कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन होता है कि किसी भी चीज़ में क्या होना, जंग लग जाना। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि कोरोजन क्या होता है आपका, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय atmospheric agents like oxygen, carbon dioxide, water, etc. ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल। स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल की जो आपके एटमॉस्फेरिक एजेंट हैं, जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनके प्रेजेंस से क्या होता है, जो आपका मेटल होता है उसको धीरे धीरे अफेक्ट करना। ईटिंग अप का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर उसको खाते हैं। मीन्स क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब कि या तो उनका पेंट निकलना स्टार्ट हो जाता है आपके मेटल, या उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। लेकिन अगर हम बात करें आयन की, सो इन केस ऑफ आयन इट इज टर्म्ड एज rusting. Clear? So only in case of your iron metal it is termed as rusting. And for rusting आपके जो हैं वो two important atmospheric agent are oxygen and moisture. That is your
वाटर। सो आयन में रस्टिंग के लिए आपके 2 इम्पोर्टेंट एटमॉस्फेरिक एजेंट्स हैं, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। इनकी प्रेजेंस में ही आपका जो आयन है उसमें क्या होगी, रस्टिंग होगी। आयन की रस्टिंग मीन्स आयन जो होता है उसका कलर कैसा हो जाता है आपका, रेडिश ब्राउन, जंग लग जाना जिसको आप बोलते हो, तो दैट इज योर रस्टिंग। तो आपकी रस्टिंग किस तरह से होती है आयन में, आपका आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कन्वर्ट हो जाता है आयन ऑक्साइड में, एंड फर्दर दिस आयन ऑक्साइड आपका कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर के, और किस में कन्वर्ट होता है, रस्टिंग में। क्लियर, आपका ये क्या हो जाता है, रस्टिंग में कन्वर्ट। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रस्टिंग। क्लियर, सो in case of only iron metal it is termed as rusting, and for all other metal it is termed as corrosion. so अगर हम बात करें कि रस्टिंग के बाद आपका कलर क्या हो जाता है आयन का, दैट इज रेडिश ब्राउन। और ये सब आपने अपने घरों में भी नोट किया होगा, अगर आपके पास आयन का कोई मेटल पड़ा है, मोस्टली पड़ा होता है अगर आप अपने घर में कोई कीले वगैरह भी देखते हो, ठीक है, आयन की, उसमें क्या होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन करके क्या कर देते हैं, उसमें रस्टिंग क्रिएट कर देते हैं। सो आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोजन की वजह से डैमेज होती हैं, जैसे आपकी कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि मेटल से बने होते हैं, जिनको क्या करते हैं, आपका कोरोजन क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ऐसे ही आपके और भी बहुत से मेटल हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे, जैसे कि आपका सिल्वर। तो सिल्वर आपका कैसा होता है, शाइनी वाइट कलर में होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ में मिक्स होके आपका क्या कर देता है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, और सिल्वर सल्फाइड इज योर ऑफ ब्लैक कलर। आपने देखा होगा जितनी भी सिल्वर की ज्वेलरी आपके घर में होगी, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, ब्लैक ब्लैक सी पड़ना शुरू हो जाती है, तो दैट इज ड्यू टू सल्फर। सिमिलर वे से आपका है कॉपर। कॉपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। सो दिस इज योर ब्लू ग्रीन इन कलर, ब्लू ग्रीन इन कलर। क्लियर, और ये भी आपने अपने घरों में देखा होगा, जो भी आपके तांबे के बर्तन पड़े होते हैं, तांबे के बर्तन काफ़ी टाइम के बाद अपना कलर कैसा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और उनका कलर चेंज किस वजह से होता है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड मॉइस्चर। तो वो उसको कॉपर कार्बोनेट में बदल देते हैं, और उस तांबे के बर्तन का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन एंड रस्टिंग। नाउ की कंडीशन क्या है फॉर द रस्टिंग। सो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, फर्स्ट वन कंडीशन इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है आपकी, अगर आपके मेटल में कहीं पे कोई डेंट लगा है या कोई स्टेन आया है मेटल सरफेस पे, तो वहां पे क्या होगी, आपकी रस्टिंग अक्कर करेगी। अब इस कोरोजन को और रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। फॉर एग्जाम्पल बाय अप्लाइंग पेंट, बाय ग्रीसिंग आप प्रिवेंट कर सकते हो, बाय ऑयलिंग आप प्रिवेंट कर सकते हो, बाय एलोइंग आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिवेंट कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन आपकी होती है। इन मेथड से आप क्या कर सकते हो, अपनी कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। और एलोइंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीजिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, इन सब के बारे में हम अपना लेसन नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको इतना देखना है कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेंट, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, एलोइंग, गैल्वेनाइजेशन ये क्या है, हेल्पफुल है। नाउ द नेक्स्ट इज योर रेंसिडिटी। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी।
तो अगर हम बात करें रेंसिडिटी की, तो इट इज सिंपली क्या होता है आपका टेस्ट एंड स्मेल चेंज्ड। अब किसका टेस्ट और स्मेल चेंज होगा? आपके फूड का। किसका? फूड का। और कौन से फूड का? जो कंटेन करता है, फूड जो कंटेन करता है फैट और ऑयल। अब वाई कि ये टेस्ट या स्मेल चेंज क्यों होती है? जो फैट और ऑयल फूड कंटेनिंग होते हैं उनमें टेस्ट और स्मेल क्यों चेंज होती है? तो रीजन इज कि वो चीज क्यों हो रही है? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक केमिकल्स के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर? सो जितना भी अगर आपका फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड है उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए बाहर रखते हो तो वो एटमॉस्फेरिक केमिकल के साथ रिएक्ट होके क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो आपको इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, या हम सिंपली बात करें इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो या इसकी प्रिवेंशन क्या है, तो फर्स्ट इज कि एयर टाइट कंटेनर में आप अपने फूड को रख सकते हो। एंड द सेकंड इज कि आप एंटी ऑक्सीडेंट्स लाइक नाइट्रोजन गैस, इसका क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट जो आपका वर्ड लगा है, व्हाट इज दिस एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट आपका सब्सटेंस होता है जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सब्सटेंस जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंड कॉमनली एंटीऑक्सीडेंट जो कि यूज होता है दैट इज योर नाइट्रोजन गैस। तो अगर आपको नाइट्रोजन गैस का सिंपली एक कॉमन सा एग्जांपल दूं तो आपके चिप्स के पैकेट, क्लियर? जो आपके चिप्स पैकेट्स होते हैं पैक्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्यों पैक किए जाते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ? टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, टू prevent rancidity. So this is all about corrosion and rancidity. I hope you will all understand this topic clearly, and still if you face any problem in this topic you can contact me.